नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अनंत चौदस की कथा, जिसे कि अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह था कि वह संतानहीन थी। कुछ समय बाद सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव, बहुत कठोर और चिड़चिड़ी, और वह बहुत स्वार्थी भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुमंत की पहली पत्नी दीक्षा दुखी होकर घर छोड़कर वन में चली गई। वहां उसने एक आश्रम बनाया और भगवान विष्णु की उपासना करने लगी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसे आगे चलकर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद दीक्षा को एक पुत्र हुआ। उसका नाम कौशिक रखा गया। कौशिक बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ। एक दिन कौशिक कहीं यात्रा पर गया था। वहां उसने देखा कि लोग व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। उनकी बाह में अनंत सूत्र यानी कि लाल पीले धागे बंधे हुए हैं। उसने पूछा, यह व्रत कौन सा है? तब एक ऋषि ने उसे बताया कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके दाहिने हाथ में अनंत सूत्र बांधा जाता है। इससे जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कौशिक ने भी यह व्रत करना शुरू किया। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ कर्कशा ये सब देख नहीं पाई। एक दिन उसने कौशिक से कहा, यह धागा बांधने से कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसला है, और उसने कौशिक की बाह से अनंत सूत्र खोलकर जला दिया। इसके बाद कौशिक के घर में विपत्तियां आने लगी। धन धान्य सुख शांति सब खत्म हो गया। कौशिक बहुत दुखी हुआ। वह फिर से उसी ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा, बेटा, तुमने जो अनंत सूत्र का अपमान किया है उसी का परिणाम है। यदि तुम पुनः श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौशिक ने पूर्ण निष्ठा से भगवान विष्णु की आराधना की और अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो गए और उसका घर पुनः सुख समृद्धि से भर गया। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। दाहिने हाथ में अनंत सूत्र 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। यह व्रत परिवार में सुख शांति समृद्धि और दीर्घायु के लिए किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।